सामने रखी है उसकी बड़ी बातें क्या हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमें पॉजिटिविटी रेट को 5% से नीचे लाना होगा, जबकि हमारे देश के ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां ये 5 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे है। कई राज्यों में तो ये 12 से 15 के बीच में भी है। इसको नीचे लाने के साथ साथ मृत्यु दर को 1% से नीचे रखना होगा। फर्टिलिटी रेट को जितने से ज़्यादा जानों को हम बचा सके वो ज़रूरी है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, कन्फर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इस पर भी जोर दिया गया है और लगातार ये बात मानी जा रही है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा रफ्तार से की जानी चाहिए ताकि हम संक्रमण को बढ़ने से रोकें। तो वहीं RT-PCR टेस्ट को भी बढ़ाना होगा। हम जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली को लेकर भी इस तरह की कार्य योजना केंद्र सरकार ने सामने रखी और अब देश के बारे में भी यही बात कही है पीएम ने कि RT-PCR टेस्ट की तादाद ज़्यादा बढ़ाएं। वहीं प्रधानमंत्री ने एक और अहम बात सामने रखी है कि जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया है। उनके निगरानी में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर होम आइसोलेशन में वक्त रहते उनको सही इलाज मिल जाता है तो जानें ज्यादा बचाई जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर भी खास बात की है पीएम ने कि वहां कम्युनिटी सेंटर्स बने, वहां जो ऑक्सीजन सप्लाई है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बात वही कि ज़्यादा से ज़्यादा जानों को सही वक्त पर हम बचा सकें। मेडिकल कॉलेज और ज़िला अस्पताल तक भी ये कही गई है बात पीएम के द्वारा कि ऑक्सीजन को लेकर ये अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाना है और इस दिशा में ही सरकार काम भी कर रही है। कोरोना से बचाव को लेकर पीएम ने एक बार फिर जागरूकता पर बेहद जोर दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि लापरवाह हो गए हैं हम पिछले कुछ दिनों में, जो अब नहीं होना चाहिए। जागरूक हर किसी को होना चाहिए। वैक्सीन को लेकर पीएम ने इस बात को लेकर आगाह किया कि वैक्सीन को लेकर जो तमाम भ्रांतियां या अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए, जिसके लिए एनसीसी, एनएसएस, मीडिया, छात्रों के साथ साथ नागरिक समाज को भी आगे आना होगा ताकि इस तरह की भ्रांति और अफवाहों पर लगाम कसी जा सके। तो वहीं एक बड़ा आश्वासन जो पीएम के द्वारा दिया गया कि व्यवस्थित और निरंतर टीकाकरण हो सुनिश्चित, ये देखना होगा और इसके लिए राज्यों से लेकर ब्लॉक लेवल तक समितियां बननी चाहिए, टास्क फोर्स बननी चाहिए जो ये सुनिश्चित कर पाएंगी। लेकिन कुछ बड़े कदम जो केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, जिनमें एक बड़ी बात है कि जो देश में 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उन सभी मरीजों को, ज्यादातर मरीजों को जो अस्पताल पहुंचते हैं। और पीएम केयर्स फंड से ही हम जानते हैं कि 2000 करोड़ रुपए की मदद की गई है, जिसके जरिए अस्पतालों तक हजारों वेंटिलेटर्स पहुंचाए गए हैं। तो ये वेंटिलेटर्स भी क्योंकि ज़रूरी है मरीजों की जान बचाने के लिए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो बड़ी बात यही है कि हम सबको कोरोना से अपने आप को बचाए रखना है, जिसके लिए बचाव को लेकर जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकारें अपने अपने स्तर पर एक एक जान को बचाने के लिए जो सुविधाएं, बुनियादी ढांचा चाहिए वो मुहैया कराने के प्रयास में लगी हुई हैं। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्या है चुनौतियां हमारे पास और जो कदम उठाए हैं, बताए हैं प्रधानमंत्री ने आज, उनको लेकर सरकार किस किस स्तर पर कितनी गंभीरता से काम कर रही है।